और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर किस तरह सियासत करनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के विरोधी दलों ने पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मंत्री हो या मंत्री का बेटा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा, जिसे पैरवी करनी चाहिए और पीड़ितों का पक्ष रखना चाहिए था। तो जितने दोषी अजय मिश्रा जी का परिवार है, उतना ही दोषी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हुए सलूट करते हैं प्रियंका गांधी के संघर्ष। नैतिकता हो तो हमारे गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मृतक किसानों के परिजनों से बात की। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला उनके लिए क्या मायने रखता है। आशीष मिश्रा की जमानत खारिज हुई तो कई परिवार ऐसे भी हैं जहां पर इस समय खुशी का माहौल है, और इन्हीं में से एक परिवार है लखीमपुर कांड में अपनी जान गंवाने वाले सरदार नछत्तर सिंह का। इस समय हमारे साथ में सरदार नछत्तर सिंह के बेटे जगदीप जी और उनके परिवार के बाकी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जगदीप जी, जिस तरह से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आप क्या कहना चाहोगे उसे? जी, न्यायपालिका ने जो भी फैसला किया है, इससे आज ये साबित हुआ है कि सच हमेशा सच रहता है। और जहाँ पे कई लोगों का ये यकीन होता है कि हम अदालत में जा रहे हैं, तो अदालत ने आज वही अपना एक चरण निभाया है, सच्चाई का साथ दिया है। तो इससे कई हद तक काफ़ी चीज़ें हैं कि दिल में सुकून है। आपने तो अपने परिवार के सदस्य को खोया, अपने पिता को खोया है, तो ऐसे में कोर्ट से किस तरह की सज़ा की आप उम्मीद करते हो? जो लोग हैं, आपको लगता है अगर दोषी हैं, फिलहाल तो आरोप है उन पर, आप किस तरह की सज़ा की उम्मीद करते हैं? सर देखिए, बहुत ही निर्मय घटना थी। बड़े ही आराम से किसान आंदोलन कर रहे थे, गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ ऊपर चढ़ा दी गई। थोड़ा सा दुख इस बात का है कि इतना हाईलाइट केस होने के बाद भी इतना समय लग गया, लेकिन उस समय का कारण गवर्नमेंट, सत्ता, केंद्रीय मंत्री जी का बेटा, तो इन सब चीज़ों का काफ़ी वो रहा है। और अब सीधा हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा को रुख करते हैं, जो कि लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, देखिए, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से एक खबर सामने आई, जिसके बाद एक तरफ खुशी है लखीमपुर खीरी में, तो एक खेमा ऐसा भी है जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चूंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, तो क्या देख पा रहे हैं, क्या असर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू की बात करें तो वो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे निश्चित रूप से आशीष मिश्रा का जो परिवार है, जो उसके समर्थक है, जो उसके चाहने वाले, वहाँ पर मायूसी का आलम है। और जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरह से उनके घर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई वहाँ पर अपने घर की गैलरी या बालकनी तक में नज़र नहीं आया। गेट बंद थे, बाहर के कुछ सुरक्षाकर्मी बैठे हुए थे, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का घर है वो। तो ऐसे में, लेकिन आसपास बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम को हम गए तब भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार हैं, जो किसान पक्ष के लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात की तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। और उनका ये कहना था कि न्याय की शुरुआत है। और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये फैसला दिया है, निश्चित रूप से अब उनकी उम्मीद जगी है कि आगे भी न्याय मिलेगा। बहरहाल, हम इस समय लखीमपुर जेल के सामने मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। रात का वक्त है, अंधेरा हो चला है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर यही वो जिला कारागार है लखीमपुर का, जहाँ पर 4 महीने से ऊपर का वक्त बिताना पड़ा था। आशीष मिश्रा को 15 फरवरी को जमानत हुई थी, और उसके बाद जब 15 फरवरी को जमानत हुई तो अब आज की तारीख को आप लीजिए तो 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है आज़ादी की हवा में सांस लेते हुए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का देखिए जो आदेश आया है, उसके बाद इतना तय है कि अब इतने खुली हवा में सांस लेना आसान नहीं, अब जेल के अंदर फिर से जाना होगा, सलाखों के पीछे फिर से जाना होगा। और इस जेल में जहां पर हम आपको सोर्सेज से एक और चीज़ बताएं, जहां पर आशीष मिश्रा को रखा जाता है वो एक बिल्कुल सेपरेट बैरक है, बाकी कैदियों से अलग वहां पर रखा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमराज वहां पर लगे हुए हैं। जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई
और यहाँ पर अब फिर से आशीष मिश्रा को वापस लौटना पड़ेगा। हम यहाँ पर जब आए तो आपसे बताए, जब हम कवरेज कर रहे थे तो जेल की सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं उनमें भी इस चीज़ को लेकर चर्चा थी, आशीष मिश्रा को लेकर चर्चा थी। लेकिन क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी, ऐसे में खुलकर वो इन बातों को नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन चर्चा तेज हो चुकी है और लोग ये जानना चाहते हैं कि एक हफ्ते का वक्त तो मिल गया, लेकिन आशीष मिश्रा कब सरेंडर करने वाला है। लोगों के मुंह पर यही एक सवाल था। बहरहाल इतना तय माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो है, क्योंकि एक हफ्ते का कोर्ट से वक्त मिला है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अंतिम दिन होगा तभी वो सरेंडर कर सकते हैं यहाँ पर। और इस बीच में अपनी तैयारी करेंगे आगे, क्योंकि कोर्ट ने जो एक और अपील का मौका दिया है, आगे अपील वो कर सकते हैं, तो उसके लिए वो अपनी तैयारी पूरी चलती रहेगी। बहरहाल यहाँ पर हम जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके आवास गए, वहां पर सन्नाटा दिखा, उनके कार्यालय पर गए, जो संसदीय कार्यालय है वो भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। देखिए सन्नाटा पसरा नजर आया, लेकिन किसानों के जो परिवार थे उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखने को मिली। अब देखने वाली बात है कि इस एक हफ्ते के भीतर कब ये आशीष मिश्र टेनी जो है वो अपनी सरेंडर करता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश।